यहाँ पे जो है वो मैं ये बात कर रही थी कि आपके पास इनपुट एंड आउटपुट मैं बता दूं। इनपुट एंड आउटपुट क्या आपके पास होती है? हाँ जी। यहाँ पे यहाँ पे जो है ये मैंने ओपन किया। यहाँ पे ये मेरे पास एक मैं इनपुट देने लगी हूँ। इनपुट ठीक है, यानी अपने कीबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है, जैसे मैं इनपुट देने लगी हूँ। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल लिखती हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, मैं इतना लिखने लगी हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर। तो इसे जो है मैंने ये मैंने सेट कर दिया। अब ये मुझे जो चीज दिखाएगा ये आउटपुट है। मॉनिटर पे जो चीजें मुझे दिखा रहा है ना, ये आउटपुट है। यानी व्हाट इज कंप्यूटर मैंने लिखा, ये इनपुट मैंने दी। ठीक है, लेकिन अब ये जो शो हुई है ना, ये जो शो हुई है ये आउटपुट है। यानी मॉनिटर के ऊपर जो डिस्प्ले हुआ है वो आउटपुट है। ये होती है इनपुट आउटपुट। प्रोसेसिंग का कोई पूछ रहा था। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा प्रोसेसिंग का एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने ये कहा था कि आप लोगों का अभी जो आपने अटेंडेंस लगाई है, इन केस जैसे एक पूल के अंदर मैंने अटेंडेंस लिया, वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास डाटा है, रॉ फॉर्म में है। ये मुझे देखना पड़ेगा कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। मुझे वो तो नजर आ रहा है कि चार प्रेजेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन चार प्रेजेंट है, ठीक है, या पांच प्रेजेंट है। तो अब मुझे वो मेरे पास डाटा जो आपका मैसेज फॉर्म में है ना ग्रुप के अंदर, वो मेरे पास क्या है? डाटा है, रॉ फॉर्म में। ठीक है, अब उस डाटा को मैं ओपन करूंगी, उसके ऊपर मैं देखूंगी कौन कौन प्रेजेंट है। वो मैं यहाँ पे आऊंगी, ये मेरे पास एक आपका ना इन्फॉर्मेशन बनी हुई है, यानी आपके डाटा के ऊपर प्रोसेस किया गया इन्फॉर्मेशन बनी हुई है। तो यहाँ पे मैं उसको देख के तो मैं प्रेजेंट एब्सेंट लगा रही हूँ। अब वो प्रेजेंट एब्सेंट आपका क्या बन गया? प्रोसेस हो गया ना इसके ऊपर, यानी उसको किसी किसी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर दिया गया है, ये प्रोसेस हो गया। अब प्रेजेंट एब्सेंट जो है मैंने अटेंडेंस लगा दी है, अब ये क्या बन गया? अब इन्फॉर्मेशन बन गई है। तो इसका जो डाटा प्रोसेसिंग हुई है वो आपके सामने हुई है, ये कि प्रेजेंट कौन है एब्सेंट कौन है, इसे किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रोसेस करके लिख दिया गया है। यानी अगर मैं इसे मैं खोल लूंगी, ओपन करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास सारा ये इन्फॉर्मेशन होगी कि कितने बच्चे जो है अभी तक प्रेजेंट रहे हैं, कितने एब्सेंट रहे हैं। तो ये डाटा प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। रीपेयर्ड, रीपेयर्ड का मतलब होता है एक्चुअली में जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो चीजें होती हैं। मैं आपको एक ये बताती हूँ। दो चीजें आपके पास होती हैं। एक एक आपके पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक चीज आपके पास होती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसे आप ना लिख लें। एक होती है आपके पास सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके पास, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ, ये आपको सही से शो। सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है हार्ड। ये आप लोगों ने टर्म याद रखनी है कि जैसे कि हम कहते हैं कि इंसान जो है वो खाते हैं पीते हैं, ठीक है, लेकिन जानवरों के लिए थोड़ा सा वो चीज बदल के आ जाती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर को हमेशा या तो इंस्टॉल किया जाता है या फिर यहाँ अनइंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इंस्टॉल किया जाता है या अनइंस्टॉल किया जाता है। लेकिन जो आपका हार्डवेयर होता है ये हमेशा रिपेयर किया जाता है। यानी अगर मैं बात करूँ, मेरे पास व्हाट्सएप है वो सही नहीं चल रही, तो उसे मैं क्या कर दूंगी? उसे मैं अनइंस्टॉल कर दूंगी। कि इसे मतलब अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करूंगी तो वो क्या हो गया? ठीक होकर चलना शुरू कर देता है। रीपेयर का मतलब क्या होता है? आपके पास हार्डवेयर मशीन है, यानी अगर मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है तो उसे मैं रीपेयर कर, यानी दोबारा से उसे मरम्मत करवाना। मरम्मत होती है ना हार्डवेयर। जैसे कि हमारा फैन खराब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग होती है कि इसको हमेशा जो हार्ड फॉर्म में चीजें होती है ना हार्डवेयर में, उसको रीपेयर कहा जाता है। ये टर्म्स यूज होती हैं। इन टर्म्स को हम ये नहीं कैसे हार्डवेयर को इंस्टॉल किया जाता है ऐसे नहीं बोलते, हार्डवेयर को हमेशा रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये इम्बेड किया जाता है। या इम्बेड किया जाता है, या इम्बेड का मतलब है चीजों को, जैसे कि हमने वो मशीन का पढ़ा था ना, मशीन को इम्बेड करना, यानी किसी चीज के अंदर दनसा देना, दनसा देना। ठीक है, जैसे जैसे हम उर्दू में लिखते हैं इस तरह से, ये इस तरह से दनसा देना। ठीक है, ये क्या होती है? इम्बेड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइज्ड मीन आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। फॉर एग्जाम्पल डाटा आपका मेरे पास पड़ा था, ये जो चीजें मेरे पास ये ऑर्गेनाइज, पहले ये बिखरा पड़ा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है ये चीजें मेरे पास इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ। अ, यहाँ पे ये डाटा, ये देखें, ये यहाँ भी था,
यहाँ भी पड़ा हुआ था, यहाँ भी पड़ा हुआ था, ये बड़ा बिखरा पड़ा था। अब इसे मैंने, है तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में समझ आ रही है, लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने इसे जो है वो अलग अलग इसे ना एक शीट बना के ये यहाँ पे मैंने इसे 6 मंथ का अलहदा कर दिया, स्टूडेंट का अलहदा कर दिया, इस तरह से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का डाटा जो है मैं बना रही हूँ, तो इसे जो है मैं क्या करूंगी, ये मैं इसे लहदा लहदा कर दूंगी। यानी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको लहदा कर दूं, सेक्शन एफ के हैं तो उनको मैं लहदा कर दूं, सेक्शन जो है वो सी के हैं उनको लहदा कर दूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, यानी तंजीम, डिसिप्लिन में मेरे पास डाटा आ जाए। और क्वेश्चन, जनरेट का मतलब होता है क्रिएट करना, क्रिएट करना यानी कोई चीज बना कर देना, जनरेट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं वही होम पे जा रही हूँ, ये फाइल, ये एक न्यू फाइल पे जा रही हूँ और इसे मैं ओपन कर रही हूँ ये ब्लैंक के ऊपर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने जनरेट किया। मैंने क्या जनरेट किया, मैंने एक फाइल जनरेट की है। ठीक है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है। ऐसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैंने ये प्लस के ऑप्शन पे जाके मैं सर्च करने लगी हूँ, ये मैंने क्या किया है, मैंने जनरेट किया है। क्या जनरेट किया, न्यू पेज जनरेट किया है। इस पेज को पीछे छोड़ के इसको जनरेट किया, ये मेरे पास आ ये होता है जनरेट। और मेमोरी क्या करती है, होल डाटा। ये अभी आपके पास ना पीछे रैम होती है, मैं आपको दिखाती हूँ ये रैम होती क्या है एक्चुअली में। वो आपने तो कल जो है वो तो देखी थी, मैंने उसे आपको मदरबोर्ड में दिखाई भी थी। यहाँ पे मैं अब हार्डवेयर फॉर्म में रैम क्या होती है, सॉफ्टवेयर फॉर्म में रैम क्या होती है, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये ये चिप होती है, एक इस तरह से बनी होती है, ये ग्रीन ग्रीन फॉर्म में रैम मेमोरी। ये इस तरह से जो है रैम मेमोरी, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, इसे रैम, एक उसका नाम है, मेमोरी भी इसे बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। ये इस तरह से होती है, ये आपकी ना सीपीयू के अंदर एम्बेड हुई होती है, यानी उसके अंदर जुड़ी होती है ये इस तरह से। ये छोटी छोटी चिप होती है ना, ये ये होती है मेमोरी कार्ड की तरह ही होती है। ये नजर आई है आप, ये रैम होती है। अब इसके पीछे जैसे कि हम रैम ओपन करते हैं तो उसके पीछे हमारा डाटा पड़ा होता है ना। अब ये है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका ना जो रैम क्या करती है, होल डाटा करंटली यूज, ये सारा डाटा आपको शो होगा। ये पता नहीं कौन सी अजीब अजीब फाइल्स हैं, ये इतनी मुश्किल मुश्किल फाइल्स हैं। ये रैम के अंदर जो चीजें मैंने अभी ओपन की हुई है ना, मेमोरी के अंदर ये सारी अभी मैं यूज कर रही हूँ। अभी मैं क्या ओपन किया हुआ है, मैंने क्रोम ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये एक्सेल की फाइल ओपन की है, ये मैंने ये ओपन किया हुआ है। ठीक है, और मैंने नोटपैड ओपन किया हुआ है। ये सारा जो भी सारा कुछ है ये मुझे शो हो रहा है इधर। ये रैम ने इसे जो है करंटली इन यूज जो चीजें हो रही हैं ये इसने होल्ड की हुई है, यानी रखी हुई है अपने अंदर। ठीक है, ये फोल्डर है, इसके अंदर अभी करंटली चीजें यूज हो रही हैं, वो सारी यहाँ पे इस्तेमाल। मोबाइल के अंदर इसका क्या होता है कि मोबाइल के अंदर आपका रीसेंट टैब के अंदर चीजें शो हो रही होती हैं, वो मेमोरी में होती है, मेमोरी अभी उसे यूज कर रहा होता है। ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं, सीपीयू होता है और मेमोरी, यानी जिसके ऊपर प्रोसेस किया जा रहा होता है। मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ। रैम भी इज अ प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये क्या करिए आप, जो अभी मैं चीजें ओपन की हुई हैं इनको प्रोसेस कर करके दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अभी मैं लिखने लगी हूँ प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है, ये मैंने इसे क्या दिया, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है। अब इसके पीछे ये फटाफट देखिए इसे मुझे 1 सेकंड के अंदर ओपन करके दे दिया। लेकिन ये पहले क्या गया, ये सीपीयू के अंदर गया, सीपीयू ने से पहले देखा कि आया, ये पहले से मौजूद तो नहीं है चीज, अगर नहीं है तो दोबारा से इसे ओपन करके दे दिया। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर ये चीजें आती हैं आपके पास। ये आपका जो है यहाँ पे जो है ये आपका ये प्रोसेसर होता है, सीपीयू जिसे बोलते हैं। ये अंदर की चीजें सारी होती हैं जो प्रोसेस कर रही होती हैं, ये सारी जो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस के अंदर आती हैं। ये चीजें आपने कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन ये ना जैसे कि आपको मोबाइल की चिप होती है ना, मोबाइल की चिप, तो उसके अंदर भी मतलब ये सारा प्रोसेसिंग ये चीजें कर रही होती हैं। मेमोरी, मेमोरी से बोलते हैं ना। आपको नहीं पता पीछे हो क्या रहा,
लेकिन ये है कि आपको इतना पता है कि हो रहा है काम, जो पीछे काम हो रहा होता है वो एज जब आप कंप्यूटर पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। जैसे कि ये देखिए आप लोगों ने जो डायग्राम बना के दिखाई दी ना, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस है और ये आउटपुट डिवाइसेस है। यानी इनपुट के अंदर उसने कुछ, ये माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक है, एग्जाम्पल बताई हुई है। प्रोसेसिंग सीपीयू, सीपीयू के अंदर ये चिप होती है जो ये सारा कुछ कर रही होती है। अच्छा, एक कन्वर्टिंग का मतलब है कन्वर्ट करना, चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है डाटा इस फॉर्म में है, या अगर ये इस फॉर्म में है ये, ठीक है, अब इसको मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में कर रही हूँ, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ इसको या इस फाइल को, तो इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में कर रही हूँ। ये इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में कर रही हूँ। ये है कि पीडीएफ क्या होती है, जिसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिसे पढ़ा जाता है बस। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अभी मैं इसके अंदर चीजें चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। यानी जो इसका जगह में जो है सोबियान है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो है एक और एंटर कर लेती हूँ, शुक्र, ठीक है। ये डाटा एंटर कर लिया मैंने। अब इसे मैं चेंज कर सकती हूँ। अब मैं इसे कन्वर्ट करने लगी। कन्वर्ट का मतलब तब्दील करना। इसे मैं जो है पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करने लगी हूँ। पीडीएफ फॉर्म क्या होती है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, ये एक फाइल से दूसरी फाइल में कन्वर्ट करना। यानी अगर मैं बात करूँ आपकी, ये मेरे पास म्यूजिक है, तो इसे वीडियो फाइल में जो है मैं इसे कन्वर्ट कर सकूँ, ठीक है। तो अब इसे ये देखें, अब ये डाटा जो आपके सामने भी शो हो रहा होगा ना, इसे मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती। मतलब कन्वर्ट तो ये हो गया है, अब इसे मैं चेंज नहीं कर सकती। मतलब ये पीडीएफ फॉर्म होती है, इसे मैं चेंज नहीं कर सकती। ये देखिए, मैं इसे कर रही हूँ लेकिन मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। ये देखें, इसे मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। चेंज करने के लिए मुझे क्या कर जाना पड़ेगा, मुझे दोबारा उसकी ओरिजिनल फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पे इसे मैं चेंज कर सकती। ये कन्वर्ट का मतलब तब्दील करना फाइल का। जी, लिटरेसी का मतलब होता है, लिटरेसी रेट, अदब। अदब, आप उर्दू पढ़ते हो ना, मतलब शरह। ये देखिए मैं ये लिखती हूँ, लिटरेसी, ये फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेसी रेट कितना है पाकिस्तान में अभी, या इंडिया में, ये इस तरह से लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, यानी शरह खानगी जिसे हम बोलते हैं उर्दू के अंदर। ये लिटरेसी रेट इन पंजाब, शरह, ये देखिए इस तरह से होती है ये। इतने परसेंट लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, इतने परसेंट लोग जो हैं हम अनपढ़ हैं। तो ये क्या होती है, शरह खानगी। इसे मैं लिख के दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आपके पास जो है ये लिटरेसी, लिटरेसी यहाँ पे जो है, इसका मतलब होता है शराब, ठीक है। लिटरेसी रेट, ये इसका मतलब होता है रेट बताना। ये सेंसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं करंटली, मीन मौजूदा, मौजूदा सूरत हाल। अभी, करंट, करंट सिचुएशन, यानी मौजूदा सूरत हाल। अभी जब जो यूज हो रहा है, जैसे मैं अभी ये लिख रही हूँ, टाइप हो रही हूँ, अभी ये जो लिख रहा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल ए लिखा है, ये करंटली यूज हो रहा है, ये करंटली यूज हो रहा है। इसको मिटा दिया, अब बी लिख दिया, ये करंटली ये लफ्ज यूज हो रहे हैं, कट कर दिया, अब करंटली जो चीजें यूज हो रही हैं, ये यानी करंटली मैं किसको यूज कर रही हूँ, मैं नोट पैड को यूज कर रही हूँ। ये करंटली होता है। अभी मौजूदा आप क्या क्या कर रहे हो, मतलब अभी अभी मैं बात करूँ, आप लोगों ने अपने मोबाइल पे अभी क्या करंटली क्या ओपन किया हुआ है, आपने जूम ऐप ओपन की हुई है, ये होता है। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटेड मीन का मतलब मैंने पीछे बताया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये मैं कुछ भी लिख रही हूँ, एग्जीक्यूट हो, यानी कंप्यूटर जो है इसे एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट ये दिखा। ये मैं कीबोर्ड से टाइप करके जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो है मुझे कंप्यूटर जो डिस्प्ले करवा रही है, क्या करे, एग्जीक्यूट कर रहा है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, तो आप जो है मुझे सुन भी रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं, दो टाइम पे कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपका दिमाग का एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना, लेकिन कंप्यूटर भी इस तरह से काम कर रहा होता है। मैं यहाँ टाइप करते जा रही हूँ, वो आपको दिखा रहा होता है डिस्प्ले, ये एग्जीक्यूशन हो रही होती है, चलाना। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। यानी अब मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ठीक है। यानी अगर मैंने आपको ये चीजें मैंने लिखी है, नेम, रोल नंबर, सेक्शन, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने सीक्वेंस, एक तरतीब, सीक्वेंस बोलते हैं तरतीब, तरतीब के साथ काम करना, तरतीब के साथ जो है इसे एग्जीक्यूट करना। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा के यहाँ इसको ले आती हूँ, इसको हटा के इधर ले आती हूँ, तब ये एक तरतीब रहती है, तरतीब बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट,
किसी का और का क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अच्छा, चीजें आपको समझ आ रही है ना? एक्चुअली में क्लासरूम में चीजें जो होती है ना, वो हमको इमेजिनेशन के अंदर करते हैं। यहाँ पे मैं चीजें मैं आपको कर करके दिखा रही हूँ, तो आपकी वो थोड़ा चीजें, आपको जो चीजें आपने पढ़ी आप आसानी से समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी आपको कोई कुछ मुश्किल भी लग रही होंगी, लेकिन ये है कि आस्ते आस्ते आप जब इन चीजों को देखोगे ना, तो आपको फिर आपको सही समझ आएगी ये चीज हो क्या रही है। मतलब पहले हम देखते पता नहीं क्या हो रहा होता है, ऐसे हवाइयां उड़ा रहे होते हैं दिमाग के अंदर, लेकिन अभी आपके सामने चीजें हैं ना, तो इसलिए चीजों को समझना आसान होता है। अच्छा, एक होता है रिक्वायर, एक होता है, यहीं पे मैं लिख रही हूँ, एक होता है आपके पास रिक्वायर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जरूरत, ठीक है। वट वट इज नीड, यानी किसकी जरूरत, हमें किस चीज की जरूरत है इस चीज को बनाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं ना हसबे मंशा, जो चीज जरूरत हो वो कर लें इतना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने चाय बनानी है, सर्दियां आ गई तो हमने चाय बनानी है। अब चाय बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, ठीक है। ऑब्टेन का मतलब होता है, जैसे आपके होता है ना, ऑब्टेन का मतलब होता है गेट करना, हासिल करना। यानी अगर हम बात करते हैं आपकी, तो हम कहते हैं कि आपने मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ऑब्टेन्ड यानी हासिल करना, गेट की, इसका मतलब होता है गेट करना, सिनोनिम के तौर पे यूज होता है। एलोक अब एक होता है एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है किसी को चीज देना, एलोकेट फ्राहम करना, यानी जिसे हम बोलते हैं टू गिव या टू टेक, ठीक है, या टू टेक। तो अब जैसे मैं अभी आपके सामने मैंने क्या ओपन किया है, नोट पैड, ठीक है। अभी मेरा जो मेमोरी है ना, रैम जिसे हम बोलते हैं, उसने नोट पैड दिया हुआ है, ठीक है, मुझे दिया, मतलब प्रोसेसर को दिया, वो कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि मैंने नोट पैड की बजाय मैंने क्या ओपन कर लिया, मैंने क्रोम ओपन कर लिया। अब क्या हुआ है, अब मैं जो सीपीयू है उसने एलोकेट कर दिया है मुझे क्रोम की तरफ, यानी मुझे अब मुझे उसने वो नोटपैड, मुझे नोटपैड शो हो नहीं ना, शो हो रहा। अभी क्या हुआ, स्विच हो गया। ये एलोकेशन होती है, एलोकेशन देना, फ्राहम करना, किसी चीज को कोई एलोकेट देना, मतलब फ्राहम कर देना। जैसे हम बात करें कि हम चाय की बात कर रहे थे, तो हम चाय के कप होते हैं, वो चाय के कप हमने रखे हुए हैं। अब चाय का कप उठा के हम किसी मतलब जितने चाय के कप हैं वो हम दे रहे होते हैं। अब ये है कि कुछ लोगों को चाय चाय मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। जिनको मिल गई है वो क्या है, एलोकेट करना, हम कहते हैं ना कप फ्री हो जाए। जैसे कभी कभी बार ऐसा होता है कि चीजों की बर्तन कम पड़े होते हैं, जगह मतलब मेहमान ज्यादा होते हैं, बर्तन कम पड़े होते हैं। यही अगर अगर आप बाहर सैर को गए हैं, वहां पे पानी पीने के लिए गिलास नहीं होता। तो अब ये होता है कि एक इंसान जो पहले मौजूद है उसको पहले पानी पिलाया जाएगा, उसके हाथ में गिलास है, वो क्या है, गिलास एलोकेट किया गया है। जैसे ही वो गिलास रख देगा, अब दूसरे की बारी आ जाएगी। ये क्या होता है, कंप्यूटर की जबान में रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर वगैरह कुछ भी, ये इनको एलोकेट किया जाता है, यानी इनको यूजर को दिया जाता है कि अभी अभी मैंने, जैसे कि मैंने अगर नोट पैड यूज किया तो मुझे नोट पैड एलोकेट कर दिया गया, यानी अब मुझे सिर्फ यही शो होगा, ठीक है। अब मैंने क्रोम मैंने फटाफट, ये सेकंड के अंदर काम हो रहा होता है, लेकिन पीछे रैम के अंदर ये काम, ये जैसे मैं बता रही हूँ इस तरतीब से हो रहा होता है, सीक्वेंस के हिसाब से हो रहा होता है। लेकिन ये है कि आपको ये तो एक सेकंड से पहले भी, एक एक मूवमेंट से पहले जो है वो चीज आपको शो हो रही होती है, लेकिन पीछे काम ऐसे हो रहा होता है। एलोकेट का मतलब है फ्रॉम करना, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं है, ठीक है। अभी तक आप लोगों का जो कल टेस्ट होगा ना, बुक में से होगा, बुक में से ही होगा, उसी में से मैं पूछूंगी। आपका व्हाट इज सॉफ्टवेयर, वहां से लेके स्टोरेज डिवाइसेस तक जितना है ना, वहां तक आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू यूज होगा। ऑब्टेन का मतलब होता है गेट करना, गेट करना, ये गेट करना। अभी क्या गेट की, यानी अगर मैं बात करूं, आपकी इंफॉर्मेशन मैंने ली, आपका डाटा जो है वो गेट किया गया, कहाँ से गेट किया गया, मैं आप लोगों से मिली, वहां पे मैंने डिस्कस किया सारी चीजें, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि मुझे डाटा दो, तभी डाटा मैंने क्या किया, गेट किया, ऑब्टेन किया। जैसे बोलते हैं ना कि आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए, हासिल किए, वो हासिल करना जो होता है वो ऑब्टेन करना होता है। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर इसे हम जो है ना एंड करते हैं। अभी मेरी दूसरी मीटिंग होने वाली है, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना नेक्स्ट हमारा टेस्ट होगा, उसे मैं बता दूंगी आप लोगों को जो है वो टेस्ट आपने कैसे करना है। ठीक है, अभी मैं एंड कर रही हूँ। जिनका जो रह गया है वो रिकॉर्डिंग को मैं दे दूंगी, वो वहां से कवर कर ले, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।